आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई मुझे तब तो कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रसार हो गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न। ये है लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई, और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में कितने हाथ काट दिए गए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया, और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुझको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। यहाँ पे लेखक कह रहा है कि मैं बदलू काका के पास में गया, और मैंने है ना इस जो मशीनी युग है उसमें देखा कि कितने लोग बेरोजगार हो गए। इस मशीनी युग में कितने लोगों का मतलब धंधा आना वो ठप हो गया। इतना करते करते मैंने मतलब अपना टॉपिक बदला, और बदल कर मैंने कहा कि आम की फसल कैसी हुई। इतने में है ना बदलू काका को याद आया कि मैं लल्ला को आम खिलाना भूल गया, और उसने अपनी बेटी रज्जो को बुलाया कि बेटी जा लल्ला के लिए आम लेकर आ। लेकिन मैंने कहा कि मैंने है ना बहुत आम खाए हैं। किसने कहा? लेखक ने। लेकिन बदलू काका ने कहा कि बिना आम खाए हुए कैसे आ जा तेरे को मैं जाने दूं। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ने, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। सिंदूरी रंग, यानी सिंदूरी का मतलब होता है सिंदूर के कलर का रंग वाला आम। यानी यहाँ पे लेखक ने पूछा कि गाय कहाँ पर है काका, तो बदलू काका ने उत्तर दिया कि लल्ला मैंने तो 2 साल पहले ही उसको बेच दी। यानी मैं अब उसको कहाँ से मतलब घास फूस खिलाता, मेरी तो ऐसी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ अब कमा सकूं। और इतने में ही उसकी बेटी रज्जो यानी लेखक के लिए एक टोकरी, डलिया, डलिया का मतलब एक टोकरी में मतलब आम भर के लेकर आ गई। और इतने में लेखक बोला कि मैं इतने सारे आम नहीं खाऊंगा। और इतने में फिर बाद में बदलू काका कहता है कि मैं जब तुम्हारी उम्र में था तो एक समय में
यानी सुबह का समय मान लो, दोपहर का मान लो, शाम का मान लो, इतने आम तो मैं अकेला खा जाता था, अब तो तुम शहरी हो गए न। रज्जो ने 4-5 आम मंजूली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी, यानी फबने का मतलब है बहुत ज्यादा खिल रही थी। मंजूली का मतलब होता है हथेली। ठीक है दोस्तों, बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम के लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसकी व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। मैंने यानी बदलू काका की जो लड़की थी रज्जो, उसके हाथों में मैंने एक चूड़ियों का यानी गुच्छा देखा और वो बहुत ही सुंदर सुंदर था। यानी जब मेरी दृष्टि गई तो बदलू काका ने मेरी दृष्टि को भांप लिया और कहा, लल्ला मैंने ये ठाकर साहब की यानी मतलब लड़की या जमींदार की लड़की के लिए ये चूड़ियां बनाई थी, लेकिन उसने मुझे यानी क्या दिए, 10 आने देने चाहे, यानी मेरे को 10 आने दे रहा था, मैंने 10 आने नहीं लिए और मैंने बोल दिया कि तू शहर से कांच की चूड़ियां ले। तो मुझे ये भी देखने में आया कि बदलू काका की जो मतलब स्वाभिमान की जो भावना थी, जो त्याग की भावना थी, वह आज भी यानी कांच की चूड़ियों के प्रति बनी हुई थी, सहजी वह टूटने वाली नहीं थी। और वह बदलू काका की दृढ़ इच्छा शक्ति यानी मैंने उस व्यक्ति में देखी, यानी बदलू काका में मैंने देखी। तो चलो बच्चों, अपन अभी यानी इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहा करता था। अब यहां पर इसका उत्तर है वो भी अपन देखते हैं। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत चाव से जाता था क्योंकि उसे वहां रहने वाला बदलू मनिहार लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। वह बदलू को मामा न कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि उस गांव के बच्चे बदलू को बदलू काका कहकर संबोधित करते थे। लेखक भी ऐसा संबोधन इसलिए करता था क्योंकि छोटा होने के कारण उसके अंदर पर्याप्त समझ नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, उसको भी अपन देखते हैं। वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें किसी वस्तु के बदले मनचाही वस्तु प्राप्त की जाती है। इस दृष्टि या इस पद्धति में वस्तुओं के लेन देन में पैसे की जगह वस्तु का प्रयोग किया जाता है। जैसे बदलू लाख की चूड़ियों के बदले अनाज या अन्य आवश्यकता का सामान लिया करता था। आज यह चलन नहीं है। आज पैसों के बदले वस्तुएं खरीदी जाती है। इस पद्धति को मुद्रा विनिमय के नाम से जाना जाता है। बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है?
बच्चों उत्तर लिखना इसका। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग से बढ़ती बेरोजगारी की ओर संकेत किया है। केवल कुछ ही मशीनों द्वारा सैकड़ों मनुष्यों के बराबर काम हो जाता है। बेरोजगारी के कारण वे भुखमरी के शिकार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इनके कारण अनेक छोटे उद्योग और पैतृक व्यवसाय नष्ट हो चुके हैं। लेखक ने कारीगरों की इसी व्यथा की ओर संकेत किया है। क्वेश्चन नंबर 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? उत्तर, लाख की चूड़ियों के कुशल कारीगर बदलू का काम मशीनों के आने से छीन चुका था। वह असहाय और लाचार हो गया था। जिन कांच की चूड़ियों से उसे नफरत थी, आज सब जगह उसे वही दिखाई पड़ रही थी। अब हाथ की कारीगरी की अपेक्षा सुंदरता तथा चमक दमक को महत्व दिया जाने लगा था। बदलू के मन की यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। क्वेश्चन नंबर 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदला आया? उत्तर, मशीनी युग के कारण बदलू का काम छिन गया था। वह बेरोजगार हो गया था। उसे गरीबी का जीवन जीना पड़ रहा था। उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी थी। वह कमजोर तथा वृद्ध हो गया था और बीमार तथा चिंतित रहने लगा था। इस प्रकार अपने यानी सेकंड लेसन 8th क्लास एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने बता दिए हैं। आप घर पे इसको अच्छी तरह से एक बार दो बार देखें, रिवाइज करें और यानी पाठ को पूरा याद करें। थैंक यू, धन्यवाद।